एक बार की बात है। एक घने जंगल में दो पेड़ साथ साथ रहते थे। एक था आम का पेड़ और एक था बरगद का पेड़। आम का पेड़ स्वभाव से हंसमुख और विनम्र था। वो पक्षियों को अपने तनों पर बैठने देता तथा घोंसला बनाने देता, साथ के रसीले आम खाने को देता। परंतु बरगद का पेड़ बहुत ही घमंडी था। वो हमेशा अपनी शाखों का ध्यान रखता था। उसे इस बात का बहुत घमंड था कि वो उसे जंगल में सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पेड़ है। उसने कभी भी किसी भी पंछी को अपने ऊपर बैठने नहीं दिया। जो भी उसके ऊपर बैठने आते उसे वो भगा देता। एक दिन एक चिड़िया जामुन के पेड़ के पास आई। तब जामुन का पेड़ बोला, ए दफा हो जाओ, वहां उस आम के पेड़ के पास जाओ। तुम सब मेरी डाली पर बैठकर उसे खराब कर देती हो। तभी आम का पेड़ बोला, वो घोंसला बनाना चाहती है। वो पक्षी बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छा गीत गाती है। पता है, वो सब बेसुरी गीत गाते हैं। और सुनो, मैं किसी को अपने पत्तों के पास आने नहीं देता। ये पक्षी मेरी सुंदर डालियों को बिगाड़ देंगे। तुम उन्हें अपने ऊपर बैठने दो। वैसे भी मैं छोटे पेड़ के मुंह नहीं लगता। ऐसे ही दिन बीतते गए। आम के पेड़ के बीच और बरगद के पेड़ के बीच कुछ नहीं बना रहा। आम का पेड़ सभी पक्षी को लेकर खुशी खुशी रहता और बरगद का पेड़ किसी से बात भी नहीं करता। एक दिन मधुमक्खी का एक झुंड उस पेड़ के पास आया। रानी मधुमक्खी ने उस बरगद के पेड़ को देखा और उस पेड़ पर छत्ता बनाने का सोचा। फिर वह बोली, अरे वाह, ये पेड़ बहुत मजबूत और सुंदर है। हमारे छत्ता बनाने के लिए सही रहेगा। अच्छा, तुम्हारे बाप का राज है कि यहाँ छत्ता बनाओगे। मुझे मेरी डालियों पर गंदगी नहीं चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। ये सुनकर रानी मधुमक्खी नाराज हो गई और तभी आम का पेड़ बोला, देखो मेरे दोस्त, वह मधुमक्खियाँ हैं। वो भी हमारी तरह प्रकृति का एक अहम हिस्सा है। उन्हें हमेशा वृक्ष की जरूरत रहती है। यदि हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो प्रकृति का संतुलन कैसे रहेगा? तुम मुझे भाषण मत दो। अगर तुम्हें प्रकृति का इतना परवाह है तो तुम उसे छत्ता बनाने दे दो और मुझे ज्ञान देना बंद करो, समझे? या सब सुनकर आम को पेड़ को बहुत दुख हुआ, पर उसने कुछ ना कहा। उसने मधुमक्खियों को अपने पास बुलाया और उसकी डाली पर छत्ता बनाने को कहा। तब रानी मधुमक्खी बोली, तुम कितने दयावान हो आम, हमें तुम्हारे डाली पर छत्ता बनाने पसंद आएगा। फिर मधुमक्खियां ने अपना छत्ता आम के पेड़ पर बनाया और वहां रहने लगी। आम के पेड़ को कोई फर्क ना पड़ा उनके छत्ता बनाने से। दूसरी ओर जामुन के पेड़ के पास कोई भी आता तो उसे वो भगा देता। बेचारे पक्षी उसके पास जाने से भी डरने लगे। कुछ दिनों बाद एक लकड़हारा जंगल में आया। उसे घर बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। उसने आम के पेड़ को देखा और उसे काटने को सोचा, लेकिन अचानक उसकी नज़र पेड़ के ऊपर मधुमक्खियों के छत्ते पर पड़ी। बाप रे, इस पेड़ पर तो मधुमक्खियों का छत्ता है। अगर मैंने इस पेड़ को काटा तो मधुमक्खियां मुझे डंक कर मरेंगी। नहीं, मुझे कोई दूसरा पेड़ खोजना होगा। फिर उसकी नज़र पास में खड़े बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसे वो पेड़ बहुत पसंद आया। अरे, ये पेड़ तो आम के पेड़ से भी ऊंचा और मजबूत है। इसी के लकड़ी से मेरा घर बहुत मजबूत बनेगा। चलो इस पेड़ को ही कटता हूँ। ये कहकर लकड़हारा बरगद के पेड़ को काटने लगा। तब बरगद का पेड़ कहने लगा, अरे भाई, क्यों काट रहे हो मुझे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मत काटो मुझे। उधर आम का पेड़ सब देख रहा था। उसने मधुमक्खियों को पास बुलाया, सुनो मधुमक्खियों, बरगद का पेड़ खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पर हम उसकी मदद क्यों करें? तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि वह किस तरह का पेड़ है। उसने हमें छत्ता बनाने से मना किया था। भला हम उसकी मदद क्यों करें? इस समय ये सब मत सोचो। वो खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें पता है उसने हमारे साथ कैसे व्यवहार किया था। यदि वो खुद पर हमारा छत्ता बनने देता तो शायद वो बच जाता। उसे वही सजा मिल रही है जिसके वह काबिल है। ऐसी बात नहीं है रानी मधुमक्खी। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें भी उसके साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। ये जंगल हम सबका है, हम उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकते। उसे हमारी मदद की जरूरत है। तुम सही कह रहे हो दोस्त, हमें बरगद के पेड़ की मदद करनी चाहिए। और फिर सभी मधुमक्खियां ने लकड़हारे को भगा दिया। अब बरगद का पेड़ सभी पक्षियों के साथ खुशी से रहने लगा।